नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम टॉपिक उठाए थे PE3 लर्निंग एंड टीचिंग। उसमें से भी हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, आज हम उसी से ही प्रोसीड करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या। ओके, देखते हैं। However, conditioning is of two types. One is classical conditioning and another one is operant conditioning. Conditioning दो प्रकार का होता है, एक है classical conditioning, another one is operant conditioning. We will focus on classical conditioning. ये आप जो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किए हैं उसके बाद ये इसको आपको लिखना है। ओके, सबसे पहला मतलब classical conditioning. Classical conditioning is a form of learning in which two stimuli are presented together and response the originally elected by one of them. ओके, हम दो स्टिमुलस देंगे। एक को कहते हैं नेचुरल स्टिमुलस, जो कि नेचुरली देने पे एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है। ओके, और एक होता है आर्टिफिशियल स्टिमुलस। ओके, लेकिन उस आर्टिफिशियल स्टिमुलस देने के बाद भी जब हम नेचुरल स्टिमुलस हम पाते हैं, नेचुरल रिस्पॉन्स हम पाते हैं, उसी को ही, दिस प्रोसेस को ही क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। ओके, तो समझिए, classical conditioning is a form of learning in which two stimuli are presented together. दो stimulus एक साथ दिया जाएगा। ओके, एंड द रेस्पॉन्स ओरिजिनली इलेक्टेड बाय वन ऑफ देम, एंड कोई एक भी वहां से उनका रेस्पॉन्स दे सकता है। समझ में आया? ओके, इसका पूरा एग्जांपल हम देखें किस तरीके से इसको इस कंडीशनिंग का ओरिजिन हुआ। ओके, इसका श्रेय जाता है एक साइंटिस्ट, एक रशियन साइंटिस्ट, उनका नाम था आइवान पेवलोव। दिस कंडीशनिंग हैड इट्स ओरिजिन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ आइवान पेवलोव, ए रशियन साइकोलॉजिस्ट who got Nobel Prize due to his excellent research on digestive process in 1904। ओके, 1904 में उनके ये जो रिसर्च, दिस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला और उन्होंने ही ये क्लासिकल कंडीशन के बारे में हम सबको बताया। ओके, कि किस तरीके से दो स्टिमुलस से भी एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी हमको मिल जाता है नेचुरल रेस्पॉन्सेस, उसको हम बात करते हैं। उनका एक्सपेरिमेंट क्या था पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ओके, देखिए, ये जो उनके पास एक डॉग था। ओके, उस डॉग को उन्होंने एक कमरे में रखा था। एक कमरे में उसका डॉग था, और कोई भी डॉग हो, आदमी हो, कोई भी हो, अगर आपको खाना प्रोवाइड कर दिया गया तो आपके उस खाने को देख के आपके अंदर सैलिवेशन तो होगा। ओके, तो फूड इज ए नेचुरल स्टिमुलस। ओके, और हमारे मुंह में जो सालिवा का क्रिएट हुआ, ओके, जो सैलिवेशन हुआ, दैट्स आवर रिस्पॉन्स, दैट्स आवर नेचुरल रिस्पॉन्स। ओके, समझ में आया? तो वैसे ही जब उस डॉग ने फूड को देखा, साइट ऑफ फूड दैट क्रिएट सैलिवेशन, इसको क्या कहा जाता है? इट्स द नेचुरल स्टिमुलस। ये क्या है? नेचुरल स्टिमुलस। और इस नेचुरल स्टिमुलस से एक रेस्पॉन्स जनरेट होगा, दैट इज द नेचुरल रेस्पॉन्स। है ना? सही है, ऐसा होता है ना। इसी को कहा जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसको क्या कहता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये याद रखिए, नेचुरल स्टिमुलस ही अनकंडीशनल स्टिमुलस। ओके, ओके, सही है। और उन्होंने क्या किया, ऐसा तो हर दिन होता है, उसको उसको सामने खाना रख दिया जाए तो वो उस खाने को देखता था और उसके अंदर सालिवेट का, वो सालिवेट करता था, उसका सालिवेशन होता था। ये एक डेली प्रोसेस है, एक नेचुरल स्टिमुलस से एक नेचुरल रेस्पॉन्स था। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उस डॉग को खाना देने से पहले बेल बजाया। ओके, रिंग दी बेल। ओके, रिंग द बेल, रिंग दी बेल, बेल बजाई। ओके, और बेल बजा के और उसके साथ उसके बाद वहां पे उसको खाना दिया, फूड। फिर भी क्या हुआ? सैलिवेशन हुआ, है ना। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये चीज आ गया क्या, कि बेल बजती है तब मेरे को खाना मिलता है, और वो बेल का साउंड सुन के दैट्स क्रिएट आल्सो स्टिमुलस एंड ही सैलिवेट। तो उसके अंदर सैलिवेशन होता था। सो धीरे धीरे ये होता। तो सबसे पहले
पहले उन्होंने फूड दिया, ओके, फूड को देख के उसका अंदर सैलिवेशन हुआ, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या पैटर्न में चेंज किया। हम बिहेवियरिस्टिक्स थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो उसके बिहेवियर में चेंज करने लगे क्या, पहले एक बेल बजाए और बेल बजाने के बाद उनको खाना दिया, तो धीरे धीरे उस वो बच्चा वो डॉग हैबिचुएट हो गया, है ना, बेल बजती थी और फूड उसको दिया जाता था। धीरे धीरे फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेल नहीं बजाई, सॉरी, इसके क्या आपने इसको लिख दिया, शायद आपने लिख दिया होगा, इसको लिखा देता हूँ, ओके। तो उन्होंने क्या किया नेक्स्ट, he doesn't give the feed, only ring the bell, ring the bell, but फूड नहीं दिया, ओके। क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है, उसने सिर्फ साउंड सुना रिंग का, लेकिन उसको फूड नहीं, फिर भी वो डॉग क्या सालिवेशन कर रहा है, ओके। जो एक नेचुरल रेस्पॉन्स था, ये रिंग द बेल, ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, इट इज ए आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ओके। रिंग द बेल, रिंग, वो बेल का रिंग होना ये एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस, लेकिन इसके दौरान भी सैलिवेशन हो रहा था, दैट जो कि एक नेचुरल रेस्पॉन्स था, है ना, समझ में आया। सो वो यही इस एक्सपेरिमेंट से हमने डेफिनेशन क्या लगा था, क्लासिकल कंडीशनिंग इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग इन व्हिच टू स्टिमुलस आर प्रेजेंटेड, हमने पहले दे दिया क्या, रिंग द बेल एंड फूड टुगेदर एंड द रेस्पॉन्स इज ओरिजिनली इरेक्टेड बाय वन ऑफ देम, लेकिन वो जो रेस्पॉन्स सिर्फ एक की वजह से ही आता था, फूड की वजह से आता था, लेकिन धीरे धीरे वो हैबिचुएट होकर क्या सिर्फ ओनली रिंग ऑफ द बेल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी नेचुरल रिस्पॉन्स आ सकता था, ओके। हम जब इसको सही तरीके से लिख लेंगे हम इसको समझ जाएंगे, ओके। रिंग ये जो था नेचुरल फूड, नेचुरल से इसको अनकंडीशनल स्टिमुलस, और रिंग द बेल को हम एक कंडीशन प्रोवाइड किए तो इसको कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस, ओके। पहले आप इसको इतना अच्छे से लिखो, फिर मैं आपको अच्छे से लिखाता हूँ पावलोव एक्सपेरिमेंट क्या है, और फिर समझेंगे उसको अच्छे से। देखिए अच्छी तरीके से इस चीज को लिखो, ये हमारा पावलोव का एक्सपेरिमेंट है, ओके। कोई पॉइंट अगर आपको मिस लग रहा हो, मिस तो नहीं है, अच्छे से लिखो आप, पहले कोई पॉइंट मिस मत करना, जैसा मैंने अभी बताया वैसा ही है। पावलोव एक्सपेरिमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, Pavlov placed a dog in a soundproof room which had a small window that permitted observation from the outside. एक डॉग को एक मैंने में रखा, एक साउंडप्रूफ रूम में रखा, जहाँ पे वो एक विंडो था जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे थे, ओके। तो उस डॉग को इट वाज ऑब्जर्व दैट, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन ही प्रेजेंटेड फूड टू द डॉग देयर वाज ऑटोमेटिक सिक्रेशन ऑफ सैलिवा फ्रॉम द माउथ ऑफ द डॉग, ओके। जब भी वो उस डॉग को खाना देते थे एट दैट टाइम ऑटोमेटिक सिक्रेशन ऑफ सैलिवा टेक्स प्लेस, एंड एवरी टाइम द फूड वाज प्रेजेंटेड ए बिल वाज रिंग, ए बेल वाज रिंग, और उसके बाद जब वो खाना देने देता था एक बेल को रिंग करके देते थे, ओके, एक बेल बजाते थे और देते थे। आफ्टर सम डे ही रैंग द बेल एंड डिड नॉट गिव फूड टू द डॉग, ओके। और कुछ दिन बाद उन्होंने क्या किया, he rang the bell, only rang the bell and does not give food to the dog, उन्होंने डॉग को खाना नहीं दिया, सिर्फ रैंग किया बेल करा। now it was noted that the natural response, that is salivation, was presented, okay। लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होता, वो नेचुरल रिस्पॉन्स जो सैलिवेशन होता था वो भी दिखाई दिया। इट इंडिकेट दैट, यही हमको दर्शाता कहता है, द रिंगिंग ऑफ बेल which is an artificial stimulus, okay। जो रिंगिंग बेल था वो एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, was conditioned to salivation which was a natural response। सैलिवेशन क्या था, नेचुरल रिस्पॉन्स, और एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस एक नेचुरल रिस्पॉन्स को प्रोवोक कर दिया, एक कंडीशन कर दिया टू ए नेचुरल स्टिमुलस। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज कंडीशनिंग, इसी को ही कंडीशनिंग कहा जाता है, ओके। होप इट इज इजी फॉर यू। नेक्स्ट, here sight of food was termed as the conditional stimulus or natural stimulus, not conditional stimulus
इट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस। नेचुरल स्टिमुलस क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। ओके, खाना को देख के जो उसके अंदर सैलिवेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, दैट्स द कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस और नेचुरल स्टिमुलस। एंड द रिंगिंग ऑफ बेल वाज टर्म्ड एज कंडीशनल स्टिमुलस। ओके, एंड द सैलिवेशन ऑफ द रिंगिंग बेल वाज टर्म्ड एज कंडीशनल रेस्पॉन्स। ओके, समझ में आया? सैलिवेशन क्या है? कंडीशनल रेस्पॉन्स, natural stimulus, unconditional stimulus, and it is conditional response. Hope you understand this. मैं इस पूरे जो लिखा हुआ है इसको एक चार्ट पे सम अप करूंगा अभी, आप पहले इसको अच्छे से लिखो। ओके, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कंडीशनल रेस्पॉन्स मतलब जो सैलिवेशन हुआ। ओके, कंडीशनल स्टिमुलस मतलब क्या? जो हमने रिंगिंग ऑफ बेल किया। एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस जो नेचुरल स्टिमुलस था, खाना, ringing of bell and the response salivation, that's the thing. Okay, write it down properly, फिर हम बात करेंगे कैसे होता है ये। ओके, तो देखिए इसको समझते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा। ओके, दिस कैन बी प्रेजेंटेड इन दी फॉलोइंग मैनर, इसमें हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारा सिचुएशन, किस तरह सिचुएशन हमने प्रोवाइड किया। ओके, नंबर 1 बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले, ड्यूरिंग कंडीशनिंग कैसा था और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ। ओके, ये हमारा 3 सिचुएशन है। हमने वो कंडीशन मतलब बेल बजाना। ओके, बेल बजाने से पहले क्या आता था रेस्पॉन्स, क्या स्टिमुलस था, और ड्यूरिंग दैट क्या होता था, एंड आफ्टर क्या होता था हम देखेंगे। ओके, सबसे पहला अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब क्या? नेचुरल स्टिमुलस। ओके, इसका मतलब ये दिस स्टिमुलस इज आवर फूड। बिफोर कंडीशन हमने डॉग को क्या दिया? फूड। ओके, इसमें भी फूड आएगा, यहाँ पे भी फूड। ये चार्ट आप बना के चले आएगा आपने क्या, सॉरी लास्ट में तो हम फूड दिए ही नहीं थे ना, हम सिर्फ बेल बजाए थे। बिफोर कंडीशन एक एक करके देखते हैं, छोड़ी इसको नहीं। पहले कंडीशन में सिर्फ हमने फूड दिया था। ओके, और बेल नहीं बजाया था, लेकिन नेचुरल रेस्पॉन्सेस क्या आया था? सैलिवेशन हुआ था, सैलिवेशन हुआ था डॉग के। ड्यूरिंग कंडीशन हमने क्या किया? हमने तो फूड दिया, फूड के साथ साथ हमने रिंगिंग द बेल, हमने बेल भी बजाई, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ? सैलिवेशन हुआ, सैलिवेशन था, है ना? खाना खाया बस उसको सैलिवेट आ रहा है। आफ्टर कंडीशनिंग हमने फूड नहीं दिया, डजंट गिव द फूड, लेकिन वी आर गिविंग द रिंगिंग द बेल, और द रिजल्ट इज सैलिवेशन। हमारा रेस्पॉन्स सैलिवेशन आया। ये जो नेचुरल स्टिमुलस था, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, ओके, उसको उसके बिना होते भी ये जो आर्टिफिशियल कंडीशन और कंडीशनल स्टिमुलस से भी हमारा नेचुरल रेस्पॉन्स बाहर के आ गया, है ना? एक जो रेस्पॉन्स निकला दैट्स कॉल्ड कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशन। हमने ये कंडीशन उसके पास रख दिया, सही है? होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ये हमारा पेवलोव का पूरा एक्सपेरिमेंट था। ओके, इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या इसका प्रिंसिपल्स क्या था, इसका एप्लीकेशन क्या है, आप इसको समझ में रहे हैं। सबसे पहला हमने फूड दिया, सैलिवेशन हुआ। दूसरे में कुछ दिन गया, फूड के साथ साथ पेवलोव ने एक पहले बेल बजाया और फूड दिया और सैलिवेशन हुआ। एट द एंड ऑफ देम वो देखना चाहते थे क्या होगा अगर मैं फूड नहीं दूंगा। ओके, अगर आपको वैसे ही सिर्फ फूड नहीं दिखाएगा तो आपके अंदर सैलिवेशन नहीं होगा, लेकिन अगर आपको एक हैबिट में ला के ओके कुछ दिन दे के अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर सैलिवेशन होगा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, मैं तो पढ़ा हूँ, ओके, तो क्या होता था, खाना खाने से पहले एक बेल बजती थी और छुट्टी जाने से पहले भी एक बेल बजती थी। अगर 4 बज गए हैं तो फिर बेल बज जाएगा, है ना? बेल बज जाएगा तो जब भी बेल बज जाता सारे बच्चे जहां भी होते दौड़ते थे स्कूल में, स्कूल के अंदर दौड़ते थे, है ना? अपना बैग उठा के निकलते थे। लेकिन अगर आप मान लीजिए बेल बजा दिया, बेल बजा दिया गया, लेकिन आप, हेडमास्टर साहब कोई एक मीटिंग ले रहे हैं और किसी ने पीछे से बेल बजा दी, सबका मन होगा तो चले जाए चले जाए चले जाए चले, लेकिन जा नहीं सकोगे, है ना? वैसा ही वो आपके ब्रेन में वो स्टिमुलस जनरेट हो, अबे हमको हमको घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, वो
रेस्पॉन्सेस आपके अंदर चलाएगा, आप तितर बितर होने लगेंगे। दैट्स द थिंग। ओके, पहले आप इसको करिए, फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे, बात करेंगे।